हेलो। जैसा कि आप सबने टाइटल से आज पहचान ही लिया होगा कि आज हम एक ऐसे सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, एक ऐसे पदार्थ की बात कर रहे हैं जो कि दबे पांव मृत्यु का कारण बन जाता है। यानी सब्जेक्ट को पता ही नहीं चलता कि किस वजह से और क्यों किसी की मौत हो गई है। तो ये जो पदार्थ की हम बात कर रहे हैं इसको हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं। तो कैसे, आइए देखते हैं अखबार की इन कुछ कटिंग्स को। कि देखिए, झारखंड में बिहार के 4 युवकों की मौत ठंड से बचने के लिए जलाई थी अंगीठी। अगली कटिंग जो देखते हैं, बंद कमरे में अंगीठी से 6 मौतें, पता भी नहीं चला और जाने चुपचाप दबे कदमों से क्यों आ जाती है मौत। अगला है अमृतसर की, ठंड से बचने के लिए कमरे में जलाई अंगीठी, फिर दम घुटने से हुई मौत। अगली कटिंग अमरोहा की है। ये 2024 यानी 2024 की न्यूज़ है। ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाकर सोए 7 लोग, एक ही परिवार के 5 बच्चों की मौत। अगली कटिंग देखते हैं, ये अब्रॉड की है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में छवी खबर के अनुसार फैमिली ऑफ 10 फाउंड डेड इन शिकागो। इसमें ये बोल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड सस्पेक्टेड। तो बात हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड की। ये जितने भी कटिंग्स हमने देखे, इन सब में जो मौत का कारण है, जो चुपचाप इंसान जो रात को सोया और सुबह अपने बिस्तर पर मृत पाया गया, इसका कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और जैसा कि नीचे लाइन आप देख रहे हैं, डेड इन बेड, रात को सोए सुबह उठे ही नहीं। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये एक एटम कार्बन और एक एटम ऑफ ऑक्सीजन से बनी हुई गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस के अगर हम फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो डेडली इफ़ेक्ट है, इसका जो इतना बुरा असर है कि किसी इंसान को इतनी आसानी से मार सकता है, इसकी नॉलेज ग्रीक्स और रोमन काल से ही लोगों को पता है। जब ग्रीक्स और रोमन का साम्राज्य था, तभी से लोगों के इसके बैड इफ़ेक्ट्स के बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड्स के बैड इफ़ेक्ट्स के बारे में मालूम है। उस समय जो ग्रीक्स का और रोमन काल का साम्राज्य था, उसमें ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है एग्जीक्यूशंस में, यानी पनिशमेंट के तौर पर यूज़ की जाती है। जो अपराधी थे उनको मौत की सज़ा देने के लिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यूज़ की जाती है। सन 1857 में एक साइंटिस्ट थे, क्लॉड बर्नार्ड। इन्होंने ये पता लगाया, इन्होंने ये बताया कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो किसी का मृत्यु के जो कारण है वो कैसे बनती है। इन्होंने बताया कि जो हीमोग्लोबिन के साथ हमारा ऑक्सीजन अटैच होता है नॉर्मली, कार्बन मोनोऑक्साइड उस ऑक्सीजन गैस को वहाँ से हटा देती है और उसकी जगह खुद ले लेती है। लेकिन जब खुद कार्बन मोनोऑक्साइड ने जगह ले ली तो वो इनसफिशेंट है ऑक्सीजन की डिलीवरी के लिए, यानी वो ऑक्सीजन की डिलीवरी हमारे ब्लड के द्वारा बाकी टिश्यूज़ में नहीं होने देती और जो शरीर है उसमें ऑक्सीजन की कमी पैदा कर देती है, जो कि मृत्यु का कारण बनती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के बैड इफ़ेक्ट्स हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को इसलिए साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसका कोई कलर नहीं होता, इसका कोई ऑर्डर नहीं है, इसकी कोई स्मेल नहीं है, इसका कोई टेस्ट नहीं है, ये बिल्कुल दिखती नहीं है, आँख से आप इसको देख नहीं सकते। तो क्या कहते हैं कि जो लोग अनजान हैं इसकी पॉइजनिंग के शिकार हो जाते हैं। पॉइजनिंग इतनी भी है कि कुछ लोग शिकार हो जाते हैं और कुछ लोग, जैसा कि आपने अखबार की कटिंग्स में देखा, कि मृत्यु को प्राप्त हो गई। ये एक्सीडेंटल पॉइजनिंग है, कोई जानबूझकर नहीं करता। जानबूझकर तो सिर्फ जो रोमन काल में इसको जो एग्जीक्यूशन के लिए, यानी अपराधी को सज़ा देने के लिए यूज़ होता था। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो जब वातावरण में फैलती हो तो वातावरण में इवनली डिफ्यूज़ हो जाती है। इवनली यानी बराबर। कमरे में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है तो इवन तरीके से आपके वातावरण में, कमरे की हवा में घुल जाएगी, मिल जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ी सी एयर से लाइटर है, हवा से, यानी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक जो हवा है उससे थोड़ी हल्की है। तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी देख लेते हैं, एयर की 1 मानते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.9657, बहुत ही हल्का बारीक सा फ़र्क है। तो इसी वजह से बहुत ही माइन्यूट सा फ़र्क है दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और जो एयर में बराबर मात्रा में इवनली जो है डिफ्यूज़ हो जाती है। तो आगे चलते हैं सोर्सेस। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो आखिर आती कहाँ से है। थोड़ी सी, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसकी वजह से पैदा होती है, लेकिन वो इतनी कम मात्रा में है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट या उसका कोई बैड इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर नहीं पड़ता।
लेकिन अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, अपने वातावरण की बात करें, तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की मौजूदगी है। और वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को हम शॉर्ट फॉर्म में CO बोल रहे हैं। ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड वातावरण में कोई भी हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, यूज़ करते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पीट, नेचुरल गैस, इवन जो हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हैं रूम में, रूम हीटर्स, ब्लोअर्स, गैस गीजर्स, ये सबसे कुछ न कुछ अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो यह फोटो में देख रहे हैं कि जो आपका गैराज है, अगर आपके पास कार है और कार आपके गैराज में है, तो बंद गैराज में अगर आप अपना व्हीकल स्टार्ट करेंगे, उसकी जो एग्जॉस्ट से पेट्रोल जब बर्न होता है तो एग्जॉस्ट से जो धुआं निकलेगा उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगा। आप कोई भी चीज़ जलाते हैं, आपकी चिमनी है, आपके जो गर्म करने का ओवन है, और ख़ासकर जो नीचे वाली फ़ोटो में आप देख रहे हैं कोयला जो जला कर रखा गया है अंगीठी में, कई बार इसी को रूम को गर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है सर्दियों में, जैसा कि आपके ने अखबार की कटिंग्स में देखा। तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा करता है जो कि आपके जो वातावरण है, रूम का वातावरण, उसके अंदर फैल जाती है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी पैदा करती है, जो कि मौत का कारण बनता है। तो आगे चलते हैं जरा नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में। आखिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो ले रहे हैं इंसान, वो मौत का कारण कैसे बन रही है? कि नॉर्मली क्या होता है कि ऑक्सीजन हम लोग सांस के द्वारा लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन से जो मिलकर हमारे ब्लड में जो है ट्रांसपोर्ट होती है, यानी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मिलती है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है बनाती है। ये आप देख रहे हैं ऑक्सीजन जो है ब्लू पार्टिकल्स में ऑक्सीजन है और हीमोग्लोबिन जो है लाइट क्रीम कलर में है। इससे मिलके ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से कंबाइन होकर फिर जो सर्कुलेट करती है हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ में, ऑक्सीजन डिलीवर कर देता है ये हीमोग्लोबिन। लेकिन जो ये ऑक्सीजन की एफिनिटी है कुछ ये इसी तरह से जो हीमोग्लोबिन के साथ मिलके डिलीवरी होती है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी की बात की ना, एफिनिटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 210 गुना ज़्यादा है कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी। यानी इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर आप ऑक्सीजन रख दें और एक साइड में आप कार्बन मोनोऑक्साइड रख दें तो कार्बन मोनोऑक्साइड 210 गुना जल्दी जो हीमोग्लोबिन से कंबाइन होगा, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से कंबाइन होगा वो वाला हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। और अगर जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उस ऑक्सीजन को डिस्प्लेस भी कर सकता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सेलेक्टिवली हीमोग्लोबिन से बाउंड कर जाता है। तो जो स्मॉल कॉन्सेंट्रेशंस है, हल्की कॉन्सेंट्रेशन में भी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड वातावरण में प्रेजेंट है तो वो भी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इसकी एफिनिटी 210 गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ये छोटे अमाउंट में भी, हल्के अमाउंट में भी ये टॉक्सिक हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। अगली बात करें कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये मायोग्लोबिन यानी मसल का एक प्रोटीन होता है, उसके साथ भी कंबाइन कर सकता है बहुत ही अच्छी एफिनिटी के साथ। तो जो मायोग्लोबिन हार्ट के अंदर है उससे अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन होता है तो जो हार्ट के फंक्शंस को ये डिप्रेस करता है, और अगर हार्ट अपना काम करने में सक्षम नहीं होगा तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है, और जिस हिसाब से हमारा ब्लड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हमारा जो हार्ट है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो अपना कॉन्ट्रैक्शन की गति जो है इर्रेगुलर हो सकती है। जो ECG साइकिल चल रहा है, ECG में रिकॉर्डिंग होती है वो इर्रेगुलर आती है, उसको हम एरिथमिया बोलते हैं। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड की मायोग्लोबिन से जो कंबाइन हुआ और जो हार्ट का फंक्शन डिप्रेस हुआ तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन, जो उसके ब्लड की पंपिंग क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में जा रहा है ब्लड के द्वारा वो भी कम हो जाएगा। तो हमारे टिश्यूज़ में, हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, जो कि डिटरेट करती है, ब्रेन पर इफेक्ट करती है और उससे अनकॉन्शियसनेस यानी बेहोशी आ सकती है। तो पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड करती क्या है? तो सेलुलर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन इज़ ब्लॉक्ड। जो हमारी टिश्यू में और जो सबसे पहले हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को लेता है, वो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लॉक कर देता है। और कार्बन जो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब टिश्यूज़ के पास पहुंचेगा तो ऑक्सीजन तो है नहीं,
और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें जो टिश्यू का फंक्शन पूरा नहीं कर सकता, और तो इससे ऑक्सीजन डिलीवरी जो है ब्लॉक हो गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका इफेक्ट आता है ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनल है जो कि पावर हाउस ऑफ द टिश्यू है। तो ब्रेन में का जो एनर्जी जो बनाने का मैकेनिज्म है वो जो है डिसरप्ट हो जाता है, और बेसल गैंग्लिया ब्रेन का एक पार्ट है जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है इस कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के द्वारा। इससे अनकॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ जो कॉन्शियसनेस होता है, और पेशेंट कोमा में भी चला जाता है अगर ये कॉन्टीन्यूस रहे। बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स हम कुछ जो है मात्रा कार्बन मोनोऑक्साइड के हमारी ब्लड में प्रेजेंट होती है, लेकिन जो सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं दिखने वो अगर हमारे ब्लड में इसकी मात्रा कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 10% से ऊपर हो जाए तो सिम्टम्स दिखते हैं। तो जो नॉन स्मोकर हैं उनमें एवरेज अबाउट 1% के आसपास कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, इससे कुछ होता नहीं है। जो हैवी स्मोकर्स होते हैं जो एक दिन में कई पैकेट सिगरेट पी जाते हैं उनमें इसकी मात्रा 15% के आसपास हो सकती है। और जो हीमोलिटिक एनीमियाज है, जो एक एनीमिया होता है खास तरह का, उसको हीमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं, उसमें 5% के अराउंड इसका लेवल हो सकता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल अगर 40% से ऊपर जाता है तो ये घातक हो सकता है, पेशेंट में कोमा आ सकता है, और ये अल्टीमेटली जो है मौत का कारण बन सकता है। तो यहाँ आप एक टेबल में देख रहे हैं कि नॉर्मल कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है। जो एंडोजिनस हमारे मेटाबॉलिज्म से बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो 0.4 to 0.7% है। इसके अलावा टोबैको स्मोकर्स की बात करें तो अप टू जो सिगार वगैरह पीते हैं उनमें 20% तक हो सकता है, और जो बीड़ी या सिगरेट पीते हैं उसमें 5 से 6%, इसी 5% से 20% के आसपास चलता रहता है। तो जो लोग शहरों में रहते हैं, शहरों में पोल्यूशन वैसे ही ज़्यादा है, तो उनमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, लगभग 5% के आसपास। तो ये है। और सिम्टम्स की बात करें तो 10% से अबव अगर जब ये राइज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन तो इसके सिम्टम्स मिलना शुरू हो जाते हैं, और 40% से अबव ये घातक हो सकता है, ये मौत का कारण बन सकता है। तो आगे चलते हैं क्लिनिकल साइंस में और डायग्नोसिस में। मेडिकली ओरिएंटेड अगर हम बात करें तो क्लिनिकल साइंस वही सिम्टम की बात कर रहा है कि जो इसके सिम्टम्स होते हैं कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग, अगर जैसे हमने बात की कि 10% से ऊपर है तो इसके सिम्टम्स आएंगे, 40% से ऊपर बेहोशी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, लिथार्जिक आ जाती है, कॉमा यानी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट में बेहोशी आ जाती है। तो अगर हम कॉमन सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें जब 10% से ऊपर इसका कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जाएगा तो आपको हेडेक होगी, किसी को नौजिया, उल्टी की फीलिंग आती है, डिजीनेस आता है, सुस्ती आती है, लिथार्जिक आती है, कमजोरी होएगी, कन्फ्यूज़न होएगा, डिसओरिएंटेशन उसको हो सकता है कि मैं कौन सी जगह पे हूँ, किस जगह पे हूँ, आप कौन है। विजुअल डिस्टर्बेंसेस, आँखों के सामने अंधेरा छा सकता है, चीज़ें ठीक से नहीं दिखाई देती हैं, सिंकोप हो सकता है, बेहोशी आ सकती है, और सीजर्स यानी झटके भी आ सकते हैं। तो ये पिक्टोरियल डायग्राम में आप देख सकते हैं। हेडेक है, नौजिया है, डिजीनेस है, सांस फूल रहा है, पेशेंट गिर सकता है, कोलैप्स हो सकता है, और बेहोशी छा सकती है, देयर इज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आगे चलते हैं क्लिनिकल साइंस और डायग्नोसिस में एक्यूट पॉइजनिंग। एक्यूट पॉइजनिंग की हम बात करते हैं। एक्यूट पॉइजनिंग जैसे आपने अखबारों की कटिंग्स में देखा कि रात को अंगीठी चलाकर सोए और सुबह मौत मिली। तो ये जो एक्यूट पॉइजनिंग हुई, एकदम से जो कार्बन मोनोऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन का एकदम से बढ़ा ब्लड में, उसकी वजह से एक्यूट पॉइजनिंग हुई। एक्यूट पॉइजनिंग अगर किसी को हो जाए और अगर आप उसको बीच में अगर वो जाग जाता है, अगर वो बीच में सिम्टम कोई उसको देख लेता है तो क्या क्या अबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। पोस्चर की अबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, वो मसल टोन जो है वो जो उसमें रिजिडिटी हो जाती है, उसमें खिंचाव आ जाता है। ऑफिस्थोटोनस एक जो पोजीशन होती है जिसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं, फ्लैसिडिटी होती है। हार्ट के मसल्स पे अफेक्ट किया तो एंजाइना आ सकता है, एरिथमिया आ सकता है, हार्ट ठीक से बीट नहीं करेगा, हार्ट अटैक आ सकता है क्योंकि हार्ट जो है ठीक से ऑक्सीजन पहुंचा नहीं पा रहा। और अगर आंखों की बात करें तो रेटिना में जो हमारी आंख का पर्दा है उसमें हैमरेज हो सकती है। और एक्यूट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का एक खास सिम्टम है कि पेशेंट का जो स्किन कलर होता है वो चेरी रेड कलर का स्किन उसकी हो जाती है, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पिक्चर में चेरी रेड कलर की स्किन हो गई है। ये पैथोग्नोमिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइंस, लेकिन सब में दिखता नहीं है ये।
तो ये चेरी रेड कलर ये क्लासिक साइन है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का। हाइपोक्सीमिया हो सकती है, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, उसकी वजह से जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रीथ कर रहे हैं, तो उससे लैक्टिक एसिड बनता है और लैक्टिक एसिडोसिस या यूँ कहें कि लैक्टिक एसिडीमिया हो सकता है। तो आगे चलते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अब ये पॉइजनिंग हो गई है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसकी प्रोग्नोसिस क्या है। पेशेंट को अगर एक्यूट पॉइजनिंग है तो क्या वो बच सकता है, क्या वो ठीक हो सकता है या नहीं बच सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट है 100% ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पेशेंट का जो ऑक्सीजन है उसकी जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड बैठा हुआ है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हटाने के लिए ऑक्सीजन उसको इनहेल कराना पड़ेगा, दैट इज़ टू 100%। यही इसका मेन स्टे जो ट्रीटमेंट है। और कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है और कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसको दे देंगे और पेशेंट का कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी बॉडी से आराम से निकल जाए। ये 100% ऑक्सीजन ही उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड को उसके हीमोग्लोबिन से अलग कर सकती है और उसको जो है नॉर्मल लेवल पे, नॉर्मल कंडीशन पे ला सकती है। और ऑक्सीजन जो 100% ऑक्सीजन है उसका एडमिनिस्ट्रेशन उसको तब तक करते रहेंगे जब तक कि पेशेंट का कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल जो है हट ना जाए, यानी उसका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल जो है 10% से नीचे ना जाए। और हाफ लाइफ ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है 74 मिनट है, यानी इतना आप देंगे तो उसका जो हाफ ऑफ द जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बॉडी से अलग होगी। दूसरा थोड़ा सा फास्ट जो तरीका है वो है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन। हाइपरबैरिक यानी उसको ऑक्सीजन देना अंडर प्रेशर। ये एक खास टेक्निक है, अगर अवेलेबल है तो पेशेंट को दी जा सकती है, अदरवाइज 100% ऑक्सीजन जो मास्क के द्वारा है उसको दिया जाता है। और ये हाइपरबैरिक ऑक्सीजन की फैसिलिटी जो है हायर सेंटर्स में ही उपलब्ध होती है। और ऐसा भी कई बार देखा गया है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रॉनिकली एक्सपोज्ड हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्रॉनिकली जो एक्सपोज्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, इसमें जो सिम्टम्स होता है वो कई हफ्तों बाद या कई बार कई महीनों बाद भी पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन डिलीवरी ही उसका मेन स्टे जो ट्रीटमेंट है। इसके अलावा हाइपरबैरिक ऑक्सीजन जहाँ पे फैसिलिटी इसकी अवेलेबल है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ट्रीट करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी प्रिवेंशन। आज भी आपने अखबारों में देखा कि लोगों की मौत हो गई है, और नॉट ओनली डेवलपिंग कंट्रीज़, गरीब ही देशों में नहीं, बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें भी खासकर सर्दियों में ये एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। और अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं कि रात भर में जो उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे, सर्दियों का मौसम था, रात में अंगीठी जला के सो गए, रात में ब्लोअर जला के सो गए, कमरे की खिड़कियां दरवाजे सब बंद करके सो गए, वेंटिलेशन ख़त्म कर दिया, खुद ही जानबूझकर वेंटिलेशन ख़त्म कर दिया और कार्बन मोनोऑक्साइड अपने ही कमरे में जानबूझकर पैदा कर ली और सुबह सब के सब बिस्तर पे मृत पाए गए। तो ऐसा ना हो इसके लिए पब्लिक एजुकेशन यानी किसी को इस बात से सचेत करना, किसी को इस बात की नॉलेज देना कि ये दिस कैन बी डेंजरस, यही पब्लिक एजुकेशन है और ये लोगों को पता होना चाहिए। ऑन सेफ्टी इन द होम, वर्क प्लेस पे जो सेफ्टी होनी चाहिए और प्रोटेक्टिव मेजर्स होने चाहिए, इन सब को दूर करने का जो नॉलेज है वो लोगों को देनी चाहिए ये एजुकेशन के द्वारा। कि जो भी आप वुड फायर, जैसे कि अंगीठी आप घर में ना जलाएं, ब्लोअर्स रात को जला के ना सोएं, इलेक्ट्रिक हीटर्स भी अगर आप घर में यूज़ करते हैं तो उसको कमरा बंद करके ना रखें, वेंटिलेशन का ध्यान रखें। और रात को सोते वक्त आप ये जितने भी वुड फायर्स हैं, ब्लोअर्स हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं, इन सबको आप बंद कर दें। गैराजेस में, क्लोज्ड गैराज में अपनी गाड़ियाँ स्टार्ट ना करें, अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट ना करें। और आप अगर गैस गीज़र्स यूज़ करते हैं बाथरूम में, और गैस गीज़र्स भी कार्बन मोनोऑक्साइड की इतनी मात्रा पैदा कर सकते हैं, क्योंकि बाथरूम जो छोटा होता है, एरिया छोटा होता है, इतनी मात्रा पैदा कर सकते हैं कि जाने के बाद पेशेंट कुछ ही पल में वहाँ बेहोश हो जाता है। और फिर बाहर तो लोगों को यही पता लगता है कि अंदर वो नहा रहे हैं, लेकिन अंदर पेशेंट अगर बेहोश हो जाता है, वो गिर जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड उसके अंदर बॉडी में हाइपोक्सिया पैदा कर देता है। उसकी वजह से उसका हार्ट में अगर फेलियर आया, हार्ट में एरिथमिया आया, हार्ट अटैक आया, तो वहाँ से बचने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। और ऐसा अक्सर आपने देखा भी होगा, अखबारों में पढ़ा भी होगा, और जैसे कि हमने अपने अभी देखा था कि अखबार की कटिंग्स में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो ये है कॉमन हाउस होल्ड अप्लायंसेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ कर सकते हैं, इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी फर्नेस हो, कोई भी गैस स्टोव्स हो, कोई भी गैस गीजर्स हो,
कोई भी फायर प्लेस हो, अंगीठी हो, जो ओवन हो, ये सबसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। इनको यूज़ करना है, लेकिन वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखना है और घरों में क्लोज्ड कमरों में खासकर सर्दियों में सावधानी बरतने की बहुत ही ज़रूरत है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इट कैन बी वेरी 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 डेंजरस। सभी के सभी परिवार के सभी लोग एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इनसे बचना, इन जानकारी अगर आपको होगी तो आप इससे बच सकते हैं, बिल्कुल 100% बच सकते हैं। ये था आज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बारे में। ये कितनी घातक हो सकती है, कितनी जानलेवा हो सकती है, ये आपने देख ही लिया है। एजुकेट लोगों को किया जा सकता है, नॉलेज ही आपका बचाव कर सकती है। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तो आज कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, तब तक थैंक यू वेरी मच।